नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। खबर यह है कि क्या बीजेपी अब जाति के हिसाब से समिति बना करके अपने वोटरों को इंटैक्ट रखना चाहती है। इस सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से खबरें सामने आई कि एक बड़ा तबका है जो बीजेपी का साथ छोड़ रहा है या छोड़ने वाला है। इसके बाद बीजेपी ने उन सबको एक बार फिर से साथ रखने के लिए संगठन से लेकर के तमाम तरह के पार्टी के जो ढांचा है उसके अंदर तमाम जातियों के समावेश की कोशिश की है और इसके लिए सहारा लिया जा रहा है समितियों का। भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के अपने फॉर्मूले के फेर में अपने पुख्ता स्वर्ण जनाधार की अनदेखी कर रही थी। अब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में सिर पर आया तो पार्टी को अपनी लापरवाही का ख्याल आया। वैश्य ब्राह्मण मतदाताओं के नाराज होने का एहसास हुआ होगा, तभी तो इन जातियों को पटाने के लिए अपने नेताओं की समितियां बनाने को भाजपा मजबूर हुई है। भाजपा वो पार्टी है जो अपने विरोधियों पर जाति की राजनीति करने का आरोप लगाते नहीं थकती। भारत के हिंदी क्षेत्र बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में तो जाति चुनावी लोकतंत्र की एक वास्तविकता है। ऐसी वास्तविकता जिसे स्वीकार करने से तो सारे दल कतराते हैं, पर जोड़ तोड़ और ताना बाना इसी के इर्द गिर्द घूमता या बुना जाता है। पहले जनसंघ और फिर भाजपा की लंबे समय तक अग्र जातियों की ही पार्टी मानी जाती थी। बाद में कुछ पिछड़ जातियां इसमें जुड़ी, लोधी, सैनिक, कुर्मी आदि। नरेंद्र मोदी के उभार के बाद बेशक भाजपा ने पिछड़ जातियों और अति पिछड़ी जातियों में तो विस्तार किया, लेकिन राजपूत और ब्राह्मण जैसी जो अग्र जातियां कांग्रेस का परंपरागत आधार थी, उन्हें भी मंदिर की राजनीति के सहारे अपना वोट बैंक बनाया है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के हिसाब से तो ब्राह्मण मतदाताओं की यूपी में वास्तविक संख्या को लेकर के भी भ्रम है। ब्राह्मणों के नेता दावा करते हैं कि दलितों और मुसलमानों के बाद वो सबसे ज्यादा यानी कि 15 से 16% हैं, पर पेच यह है कि यह आंकड़ा तय करते वक्त वे बढ़ई, उपाध्याय, महापंडित, आचार्य, जोगी, पांचाल, विश्वकर्मा और खाती जैसी जातियों को भी जोड़ लेते हैं, जिनकी पिछड़ी जातियों में गिनती होती है। साफ है कि ब्राह्मण 8% के आसपास होंगे। जहां तक ब्राह्मणों की भाजपा से नाराजगी की आशंका का सवाल है, इसमें अतिरेक नहीं है कि इसकी वजहें कई हैं। कांग्रेस राज्य में उत्तर प्रदेश में कई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने, पर अब वैसी स्थिति नहीं है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल के मुख्यमंत्री राजपूत हैं, तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक व गुजरात के पिछड़े। केवल गोवा और असम के मुख्यमंत्री ही ब्राह्मण हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासन में नौकरशाही को अहम पद देने के मामले में भी राजपूत ब्राह्मणों पर भारी साबित हुए हैं। बसपा के सतीश मिश्रा ने पिछले दिनों जगह जगह ब्राह्मण सम्मेलन कर भाजपा पर ब्राह्मणों की उपेक्षा का आरोप लगाया। यह बात अलग है कि बसपा व कांग्रेस के कई प्रमुख ब्राह्मण नेता पिछले कुछ दिनों में सपा में शामिल हो गए हैं। यही स्थिति वैसे मतदाताओं की भी है। वह मोटे तौर पर तो भाजपा के साथ, पर सियासी उपेक्षा से बेचैनी उनमें भी कम नहीं है। उन्हें पटाने का बीड़ा भाजपा में सूबे के मंत्रियों को दिया गया है। वैश्यों की तादाद भी उतनी नहीं है जितनी उनके नेता बताते हैं। ऐसे में दुविधा कई तरह की है। ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर करने के लिए उन्हें चुनाव में पर्याप्त टिकट देने, अगड़ों को पहली बार 10% आरक्षण देने और मंदिर निर्माण जैसे मुद्दों पर फोकस करने की राजनीति बनाई गई। भावनात्मक मुद्दों और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के तय मंत्र के साथ भाजपा जातियों की गोलबंदी को लेकर के भी चौकस है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी के साथ जो उनका कैडर वोट है वो चिटक रहा है? सवाल ये, और इसी सवाल के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।